Assalamualaikum. How are you? Hope you are good. Today we are going to proceed exercise 993. In this we have done up to question number 4. Today we are going to start from question number 5. Let's see. देखिए फिफ्थ में के में ऐड करना है आपको। क्या है, 3 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। सबसे पहला एक्सप्रेशन आता है p माइनस q, दूसरा है q माइनस r, और थर्ड एक्सप्रेशन आता है r माइनस p। ये 3 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें करना है इन तीनों एक्सप्रेशन को आपको ऐड करना है। तीनों एक्सप्रेशन को ऐड करने से पहले सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन को लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं कि ये इसके एग्जैक्ट वैल्यू क्या आती है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन लेते हैं, p माइनस q, ये पहला एक्सप्रेशन। अब देखिए क्या होगा, मानते हैं ये जो p मोनोमियल है, इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म है उनसे मल्टीप्लाई होगा। p सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट टर्म से, p मल्टीप्लाई p। तो हम जानते हैं p का मल्टीप्लाई जब p से करेंगे तो क्या हो जाएगा, p टू द पावर 2 हो जाएगा। अब माइनस p का मल्टीप्लाई q से करेंगे तो ये आएगा हमारा p। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू आपकी आ जाएगी p स्क्वायर माइनस p क्यूब। सेकंड वन को लेते हैं। सेकंड एक्सप्रेशन हमारा है q माइनस r। इसे सॉल्व करते हैं सेम प्रोसेस में, q मल्टीप्लाई q स्क्वायर माइनस q मल्टीप्लाई r q r। ये सेकंड एक्सप्रेशन हो चुका है। थर्ड वन को देखते हैं। थर्ड एक्सप्रेशन हमारा क्या है, r माइनस t। इसे सॉल्व करेंगे सेम प्रोसेस, r मल्टीप्लाई r स्क्वायर माइनस r मल्टीप्लाई p r क्यूब। ये तीनों एक्सप्रेशन हमारे सामने आ चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इन्हीं तीनों एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है, ऐड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सप्रेशन को लेते हैं, क्या है, p स्क्वायर माइनस p क्यूब। ये हमारा होगा पहला एक्सप्रेशन। अब इसी के नीचे हम लिखेंगे नेक्स्ट एक्सप्रेशन। हमारा नेक्स्ट क्या है, q स्क्वायर माइनस q r। तो ऐसे में हम करेंगे क्या, जब भी ऐड करते हैं तो हम लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म को लिखते हैं। तो q स्क्वायर लिखना है, यहाँ पर q स्क्वायर से रिलेटेड कोई टर्म नहीं है तो यहाँ पर आगे लिखते हैं। ये q स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा माइनस q r। थर्ड एक्सप्रेशन हमारा r स्क्वायर माइनस r p। अब r स्क्वायर से रिलेटेड कोई टर्म नहीं है तो r स्क्वायर को हम लोग यहाँ पर लेकर आते हैं। r स्क्वायर माइनस r p। देखिए करना क्या है आपको, यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं तो 0 कर देंगे, यहाँ पर भी माइनस में नहीं 0 कर देंगे, यहाँ पर भी 0 ही होगा, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 0 होगी। अगर चाहते हैं तो आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब इसे ऐड करते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ है माइनस आर पी है, माइनस आर पी में 0 जोड़ेंगे, माइनस आर पी आएगा। यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पर आर स्क्वायर है और कुछ नहीं जोड़ रहा है, 0 0 जो हमारा आर स्क्वायर ही होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्लस आर स्क्वायर आएगा। यहाँ पर देखते हैं क्यू आर है, क्यू आर के साथ कोई भी टर्म ऐड नहीं हो रहा है, ये हमारा माइनस क्यू आर ही आएगा। नेक्स्ट क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर के साथ कोई और दूसरा टर्म नहीं है, ये हमारा क्यू स्क्वायर प्लस में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं पी क्यू है, पी क्यू के साथ और कोई टर्म ऐड नहीं हो रहा है, ये हमारा हो जाएगा माइनस पी क्यू। लास्ट हमारा पी स्क्वायर के साथ कोई टर्म ऐड नहीं हो रहा है, तो ये हमारा इसकी वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर पी।
इसे ऑर्डर में करते हैं, स्क्वायर वाले नंबर को सबसे पहले लाते हैं a स्क्वायर, उसके बाद हमारा q स्क्वायर आएगा, लास्ट में हमारा r स्क्वायर आएगा, इसके बाद आप लाते हैं माइनस a को माइनस क्यू आर को माइनस आर को, तो एग्जैक्ट आंसर हमारा ये आएगा। क्योंकि जिसमें ज्यादा पावर होती है उस टर्म को हम स्टार्टिंग में लिखते हैं, इन सब की पावर 2 थी इसलिए इसको स्टार्टिंग में लिखा गया। ये हुआ हमारा ए। अब से इसी प्रोसेस से इसके क्वेश्चन नंबर बी को भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी में देखिए क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है 3l l माइनस 4m प्लस 5m, ये आपका पहला एक्सप्रेशन है। इसे माइनस करना है फ्रॉम किससे माइनस करना है, सेकेंड एक्सप्रेशन आपका है 4l 10 माइनस 3m प्लस 2l, ये आपका सेकंड एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आती है। फर्स्ट एक्सप्रेशन लेते हैं, l माइनस 4m प्लस 5m, इसे सॉल्व करते हैं। इसका मल्टीप्लाई सबसे पहले टर्म में 3l का मल्टीप्लाई l हो जाएगा 3l टू द पावर 2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 3l का मल्टीप्लाई आपको 4m से करना है, तो आप ऐसा कर चुके हैं। 3 का मल्टीप्लाई सबसे पहले 4 से होगा, 3 4 12 हो जाएगा, और l का मल्टीप्लाई l से ये आपका आ जाएगा ln। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्लस 3l का मल्टीप्लाई 5m से, तो ऐसे में मल्टीप्लाई में होता क्या है, नंबर्स के साथ 3 का मल्टीप्लाई 5 से होगा 15 हो जाएगा, और l का मल्टीप्लाई से आपका आ जाएगा ln। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू ये हो जाएगी। अब सेकंड एक्सप्रेशन को देखते हैं। सेकंड एक्सप्रेशन हमारा है 4l 10 माइनस 3m प्लस 2l, ये हमारी वैल्यू है। इसे सॉल्व करते हैं, सेम प्रोसेस। 4l का मल्टीप्लाई 10l से, तो ऐसे में क्या होगा, 4 का मल्टीप्लाई 10 से होगा 40 हो जाएगा, और l का मल्टीप्लाई 10 से ln आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्लस माइनस माइनस साइन, 4 का मल्टीप्लाई 10 से 4 3 12, l का मल्टीप्लाई 10 से lm आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस को देखते हैं, 4l का मल्टीप्लाई आपको 2l से करना है, तो 4 का मल्टीप्लाई 2 से होगा 8 हो जाएगा, और l का मल्टीप्लाई l से l इंटू l हम देखेंगे l इंटू l l स्क्वायर, तो ये हमारी होगी सेकेंड एक्सप्रेशन की वैल्यू। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन को आपको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम सेकेंड एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन से। तो ऐसे में हम सेकेंड एक्सप्रेशन को पहले लिखेंगे, तो सेकेंड एक्सप्रेशन को पहले लिखते हैं 4ln माइनस 12ln प्लस 8l स्क्वायर, ये सेकेंड एक्सप्रेशन स्टार्टिंग होगा। अब इसके नीचे लिखेंगे फर्स्ट एक्सप्रेशन। फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा क्या होगा, 3l स्क्वायर, जाते हैं लाइट टर्म के नीचे लाइट टर्म, l स्क्वायर जो है l स्क्वायर के नीचे आएगा, l स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर है, तो इसके नीचे आप लिखेंगे 3l स्क्वायर को, ये प्लस में प्लस लगा देंगे। नेक्स्ट आपका 12ln, ln कहाँ है, ln आपका ये है, ln टर्म के नीचे आएगा माइनस 12ln। नेक्स्ट देखते हैं आपका ln वाला टर्म यहाँ पर है, इसके नीचे आएगा, वो क्या है 15 प्लस 15 ln। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम जानते हैं कि जो नीचे वाला एक्सप्रेशन होता है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे ये प्लस में है
ये इसमें हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस में इसकी वैल्यू है तो ये प्लस में हो जाएगी, प्लस में है तो ये माइनस में। ये ऐसा हम पिछले एक्सरसाइज में देख चुके हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। इधर देखिए ये भी स्क्वायर ये लाइक टर्म है तो इन्हें प्लस और माइनस कर सकते हैं। +8 - 3 तो +8 - 3 क्या हो जाएगा आपका +5l²। नेक्स्ट टर्म ln ये माइनस है ये प्लस है, -12 + 12 तो मिलकर हो जाएगा आपका 0। नेक्स्ट देखते हैं ln टर्म सेम है, +4 है और ये -15 तो +4 - 15 एक टर्म प्लस में एक टर्म माइनस में, माइनस होता है 11 आएगा। अब ये माइनस वाली साइन लाता है तो ये आपका आंसर माइनस आएगा, ये हो जाएगा -11l + 5l। इसकी वैल्यू आ जाएगी आंसर इसका आ जाएगा 5l² - 11l। हम जानते हैं जिसमें ज्यादा पावर होता है उस वैल्यू को पहले लिखते हैं तो 5l² - 11l 0 पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब सेम इसी प्रोसेस से इसके क्वेश्चन नंबर डी को भी कर लेंगे। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन आपका ये है, इसे सॉल्व करने के लिए वही प्रोसेस होगा। इस टर्म को लेंगे, इस ब्रैकेट में पहले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई ऐसे 3 मल्टीप्लाई 3 आएगा, 3 मल्टीप्लाई a स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं 3 × 3 होगा, a का मल्टीप्लाई b से a b हो जाएगा प्लस 3 × 3 होगा, a का मल्टीप्लाई c से a c होगा। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे -2b का मल्टीप्लाई a से तो माइनस इधर है इधर प्लस है, माइनस प्लस मिलकर आपका माइनस आएगा। 2 का मल्टीप्लाई से 2 × 2 b का मल्टीप्लाई से आपका a b आएगा। नेक्स्ट -2b का मल्टीप्लाई -b से करते हैं कि इधर भी माइनस इधर भी माइनस, दोनों माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएंगे। 2 का मल्टीप्लाई से 2 हो जाएगा और b का मल्टीप्लाई b से b² हो जाएगा। नेक्स्ट -2b का मल्टीप्लाई प्लस c से तो माइनस आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 और b का मल्टीप्लाई से b से तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसके सेकंड एक्सप्रेशन को बनाकर आप माइनस कर लीजिए। तो ये चैप्टर एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पर आप कर लीजिए। ठीक है, क्लास का तब कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।